हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन माय नॉटी प्रिंसेस एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक हान सोही को महल से निकालने के बाद अपने रूम में वापस आता है, जहाँ पर जिमिन त्योंग को खाना खिला रही थी। जंगकुक उन दोनों के पास आता है और अपनी कोल्ड ट्यून में जिमिन की तरफ देखकर कहता है, मैंने हान सोही को महल से निकाल दिया है और सियोल से भी। वो चली जाएगी, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगती है, लेकिन जिमिन भी अभी भी जंगकुक से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आपने अच्छा किया, वरना मैं उसे खुद यहाँ से बाहर निकाल देती। और मैंने हमारे मॉम डैड को लेटर लिख दिया है, वो 2 दिन बाद यहाँ पर आएंगे और त्योंग्स को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और तायंग दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हो। जिमिन त्योंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग से कहती है, देख मैं जानती हूँ मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने में बिल्कुल फेल हो गई, और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद तुम यहाँ पर खुश नहीं हो। तुम्हारा वापस लौट जाना है, ठीक है, तुम वहाँ पर कुछ दिन स्टे कर वापस आ जाना, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा ढंग से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर मॉम डैड और बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारी चिंता करते होंगे और तुम्हारा ख्याल रखते होंगे। यहाँ की तरह नहीं कि किसी दूसरे के लिए तुम पर गलत इल्ज़ाम डाल दिया हो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद त्योंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन की ये बात तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन त्योंग का हैंड होल्ड करती है और तायंग से कहती है, ते मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरी बात चुपचाप मानो, ठीक है। ये कहकर जिमिन अगेन त्योंग को खाना खिलाने लगती है। एट नाइट तायोंग अपने रूम में बैठी हुई थी और अपने घर जाने के बारे में सोच रही थी। तायोंग का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वापस बुसान जाए। जंगकुक अपने रूम में आता है और चुपचाप आकर बेड पर लेट जाता है। तायोंग भी जंगकुक से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, वो भी बेड के दूसरी तरफ लेट जाती है। जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में तायोंग से कहता है, क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहती हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ बिल्कुल नहीं दिखती और बड़े ही रूडली कहती है, आपको उससे क्या लेना देना, अब तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए ना कि मैं यहाँ से फाइनली जा रही हूँ। वैसे भी आपको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये कहकर तायोंग चुपचाप अपने आप को कवर कर सो जाती है और जंगकुक भी अपनी आइज़ क्लोज कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे तायोंग के मॉम डैड आकर जिन और नामजून से मिलते हैं। उन्हें सब कुछ जिमिन ने बता दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। RM मिस्टर किम की तरफ देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, हमको पता नहीं था कि तायोंग कब जंगल में चली गई और उसे इतनी ज़्यादा चोट लग गई, और हान सोही के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं था। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, तायोंग सच में हमारी बेटी की तरह है। नामजून की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपने हेड नोट करते हैं और नामजून से कहते हैं, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन तायोंग का पति जंगकुक है और जंगकुक को उसका ख्याल रखना चाहिए। हम मानते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड है, लेकिन हमने आप पे भरोसा कर हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से करवाई। क्या वो हमारे बेटी का इतना भी ख्याल नहीं रख सकता, और किसी दूसरी लड़की के कहने पर उसने हमारी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, और वो दूसरी लड़की हमारी बेटी की जान लेना चाहती थी। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होता तो आप कैसा फील करते। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जिन उनकी तरफ देखकर कहते हैं, हाँ हमें पता है, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन की ये बात सुनकर मिसेस किम उनकी तरफ देखकर कहती है, हाँ लेकिन हम कुछ दिनों के लिए त्योंग को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, हम उसका ख्याल रखना चाहेंगे, उसे चोट लगी है ना। जिन की ये बात सुनकर मिसेस किम की ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है
और मिसेस किम से कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिमिन भी यहाँ पर है और हम तायोंग का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन की ये बात सुनकर मिसेस किम जिन की तरफ देखकर कहती है चिंता करने की कैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग तायोंग का इतनी अच्छे तरीके से ख्याल रख पाते तो आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तभी सीढ़ियों से जंगकुक नीचे उतरता है। जंगकुक को देखकर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर मिसेस किम और मिस्टर किम को ग्रीट करता है। मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा भरोसा कर कर हमारी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दी थी, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। मिस्टर किम की ये बात सुनकर भी जंगकुक उनसे कुछ नहीं कहता। तभी मिसेस किम मिस्टर किम का हैंड होल्ड करती है और उनसे कहती है अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, चलिए हम तायोंग से मिलने चलते हैं। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, मैं हर वक्त बस उसे डांटती रहती थी, शायद मेरी ही गलती है, हम उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये कहकर मिस्टर किम और मिसेस किम तायोंग के रूम में चली जाती है। उनके जाने के बाद आर्यन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मुझे तो यकीन नहीं आता है कि हान सोही ऐसा कर सकती है। क्या तुमने उसे यहाँ से निकाल दिया और उसके डैड को भी सब कुछ सच बता दिया? जंगकुक आर्यन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और आर्यन से कहता है जी डैड, मैंने उसे सियोल से निकाल दिया और उसके फादर को लेटर में लिखकर सब कुछ बता दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन की आंखों से आंसू जाने लगते हैं और वो जंगकुक से कहती है इसमें तुम्हारी भी गलती है कुकी, तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि उस दूसरी लड़की पर। आज उस हांसो की वजह से हमारी तायोंग हमसे दूर जा रही है और मिस्टर किम और मिसेस किम हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। पता नहीं अब वो तायोंग को कब वापस यहाँ पर लेकर आएंगे या फिर भी नहीं। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपने फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं आने देता है। मिस्टर किम और मिसेस किम तायोंग के रूम में आ जाते हैं उसे ले जाने के लिए। मिसेस किम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग से कहती है बेबी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और बस हर वक्त तुम्हें डांटती रही, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन मिसेस किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हैंड पीछे ले लेती है और उनसे कहती है मॉम, लेकिन मुझे आपके साथ नहीं आना। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायोंग के पास आकर अपना एक हाथ तायोंग के सर पर रखकर कहते ते ऐसे क्यों कर रही हो, चलो बेबी हमारे साथ, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और मिस्टर किम से कहती है हाँ अप्पा, मैं जानती हूँ, लेकिन शादी के बाद ये घर मेरा है और यहाँ पर मुझे जो भी मुसीबत आती है वो मुझे अपने परिवार के साथ मिलकर संभालनी चाहिए। अगर मैं छोटी छोटी बातों पर आपके साथ वापस बुसान चली गई तो इस शादी का मतलब क्या होगा, बोलिए। और मुझे यही रहना है अपने पति के घर पर, मुझे किसी के साथ नहीं आना है। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम तायोंग के फोरहेड पर किस करते हैं और उससे कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारी छोटी सी तायोंग इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई और इतनी समझदार बातें करने लगी। अपने मॉम डैड की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, आप बेफिक्र होकर यहाँ से चले जाइए। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के मॉम डैड अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो दोनों ही तायोंग को ढेर सारा प्यार कर वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और नामजिन अभी भी उनका वेट कर रहे थे। जंगकुक को तो बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था, वो अंदर से पूरी तरीके से बेचैन हो चुका था। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम वहाँ पर आते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ तायोंग नहीं थी, जिसे देखकर जिन उन दोनों से कहती है तायोंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना। मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है हाँ, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आना चाहती है। मिसेस किम की ये बात सुनकर
जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखने लगता है। उनकी ये बात सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या तायंग आपके साथ नहीं आना चाहती? मिसेस किम अपना हेड नोट करती है और जिन से कहती हैं उसने ये कहा कि उसका घर है और सारी प्रॉब्लम्स वो अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगी, लेकिन अगर अगली बार हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी गलत हुआ तो एक बात याद रखिए, वो कितना भी मना करे हम उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये कहकर वो दोनों ही नामजुन और जिन को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जिन चैन की सांस लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, देखा तुम कितनी ज़्यादा अच्छी है, तुमने उसके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेव किया, फिर भी वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अगर कोई और लड़की होती तो कब का चली जाती, लेकिन तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर आज के बाद तुमने तायंग के ऊपर थोड़ा सा भी चिल्लाया ना तो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है और नामजुन भी। उनके जाने के बाद जंगकुक अपने रूम में आता है। तायंग बेड पर बैठकर फ्रूट खा रही थी। जंगकुक त्योंग के पास आता है और अपनी लो वॉइस में कहता है, तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं गई, तुम तो उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी ना? तायंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, हाँ मैं नहीं गई क्योंकि यहाँ पर मेरी बहन है और मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी वजह से रुक गई, बल्कि मैं अपनी दीदी की वजह से रुकी हूँ। मैंने आपको अभी तक माफ़ नहीं किया है और ना ही कभी करूँगी। तायंग बस जंगकुक से बात ही कर रही थी, लेकिन जंगकुक अचानक से आकर त्योंग को गले से लगा लेता है, जिसकी वजह से त्योंग पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है। तायंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर त्योंग को टाइटली हग करता है और अपने लो ट्यून में कहता है, थैंक यू सो मच, मुझे छोड़कर ना जाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बस जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक कुछ देर बाद हक ब्रोक करता है और बेड से खड़ा होकर अपने कपड़े फिक्स कर कहता है, अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग फुल शॉक में थी। वो अपने पूरे बॉडी को टच करने लगती है और कहती है, अभी अभी हुआ क्या? इसने मुझे हक किया, गले लगाया, इस पत्थर दिल इंसान ने। ओह माय गॉड, कहीं ये सपना तो नहीं? ये कहकर तायंग अपने आप को पिंच करती है और कहती है, नहीं ये सपना नहीं है, ये अभी अभी सच हुआ। वो मुझे कैसे गले लगा सकता है? ओह माय गॉड, मुझे ये बात जिमिन यंग को बतानी होगी। ये कहकर त्योंग अपने बेड से उठने का ट्राई करती है, लेकिन त्योंग एक सेकंड के लिए भूल जाती है कि उसके पैरों में चोट लगी है। इसलिए त्योंग अगेन अपना पैर ऊपर ले लेती है और कहती है, ओह माय गॉड, मैं तो जिमिन दीदी के रूम में भी नहीं जा सकती, पता नहीं ये पैर की चोट कब ठीक होगी। उफ, मुझे ये बात जिमिन दीदी को बतानी है। ये कह करता है अगेन एप्पल खाने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। और आप आगे जाकर कैसे स्टोरीज सुनना पसंद करोगे वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार लव इट, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।